इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने एबीपी के रिपोर्टर से अभद्रता की है। एसआईटी जांच पर जब मंत्री जी से सवाल कर लिया गया तो इतना बुरा लगा कि भड़क उठे। रिपोर्टर से शब्दों की मर्यादा लांघ करके कहते हैं दिमाग खराब हो गया है क्या। मंत्री टेनी ने रिपोर्टर से बदसलूकी की है। जाहिर तौर पर अब जब धाराएं बदल गई हैं, साजिशन हत्या का आरोप लगा है, जब सवाल कड़े किए गए तो मंत्री जी भड़क उठे। लोगों के दिमाग सही होने या खराब होने का सर्टिफिकेट बांटने का जिम्मा अपने हाथों में उठा लिया और बदसलूकी कर डालते हैं। जो और धाराएं लग गई उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? मतलब एसआईटी के जांच का सवाल अगर कर लिए तो काम से काम करो। और जिस लहजे में बोल गए ये सारी बातें फिर से सुनिए आप। नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? पर जो और समझ रहे हैं आप? जो काम है, उस काम के बारे में बात करो। जो काम है वो काम के बारे में बात करो। यानी मीडिया का काम भी अब मंत्री जी ही सिखाएंगे। और एसआईटी के बारे में, जांच के बारे में पूछ लिया जाए तो ये बेवकूफाना प्रश्न होगा। और उसके बाद मंत्री जी आपको हाथ में सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे कि एसआईटी पर सवाल पूछ रहे हैं। आपका तो दिमाग ही ठीक नहीं है। उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? देखिए कह रहे हैं ऐसा है कि बेवकूफी के सवाल ना किया करो। यानी कौन सा सवाल मीडिया करेगी ये भी मंत्री जी ही बता करके लिख करके देंगे। मन माफिक सवाल करेंगे तो बड़ी खुशी खुशी बताएंगे। लेकिन अगर एसआईटी की रिपोर्ट पे सवाल कर लिया तो फिर इनको इतनी मिर्ची लगी कि उनका लहजा ही बदल गया। भूल गए कि इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं, क्या टोन होनी चाहिए किसी से बात करने की। सुनिए आप भी। मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? और यही मंत्री जी हैं। जब आशीष मिश्रा पे आरोप लगे थे तो खुद आगे बढ़ बढ़ करके सफाई देते नहीं पीछे हट रहे थे कि गलती होगा तो मैं आशीष के साथ खड़ा नहीं रहूंगा। वो बड़ी बड़ी बातें मीडिया से कह रहे थे। तब वो सारे सवाल बड़े रेलेवेंट थे, तब बहुत कनेक्टिंग थे। आज जब सवाल पूछ लिया गया एसआईटी के तो दिमाग खराब है ये कह करके रौब झाड़ते नजर आए हैं मंत्री जी। मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? एबीपी गंगा ने इस पूरे प्रकरण को पहले दिन से लगातार मैराथन कवरेज में कवर किया है। एक एक चीज दिखाई है, एक एक रिकॉर्ड मौजूद है। मंत्री जी यहाँ वहाँ लखनऊ से लगाए लखीमपुर तक बयान देते, सफाई देते चल रहे थे अपने बेटे के लिए। लेकिन आज उसी बेटे के एसआईटी रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछ लिया गया। एबीपी ने ये सवाल पूछ लिया तो इतना बुरा लग गया। मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है?
अरे मंत्री जी को इतना बुरा लगा, सवाल का जवाब नहीं देते, चुपचाप आगे बढ़ जाते। लेकिन इस तरीके से क्या बताना चाह रहे हैं? यही ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब जगह जगह ये बता रहे थे कि आशीष की कोई गलती नहीं है, मेरे साथ था आशीष। अब जब साजिशन हत्या का आरोप लगा है, सवाल पूछने पे कैसे भड़क उठे? मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं नवीन अवस्थी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, उनका अनुभव ही हम जान लेते हैं। नवीन, ये किस तरीके का लहजा है? क्या इतना गलत पूछ लिया गया कि इस तरीके से भड़क उठे मंत्री जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इस तरीके से आज जो है बहुत गलत तरीके से उन्होंने हमारे साथ भी किया और अन्य हमारे साथ जो साथी भी गए थे उनके साथ भी मोबाइल उनका छीन लिया। जी न्यूज़ के कैमरामैन थे, उनका मोबाइल छीन लिया और जो कि अभी उनके साथियों के पास में मोबाइल है। हाँ। आज हमने कुछ खास प्रश्न नहीं, हल्का ही प्रश्न किया था कि SIT ने जो चार्जशीट लगाई है उसमें जो जाँच में जो आपके बेटे पर आने धाराएं पकड़ी उस पर क्या कहेंगे आप? बस इतनी बात पर भड़क गए, माइक के तार खींच लिया और उन्होंने लगातार धमकी दी कि बेवकूफ हो क्या, इस तरीके से आपको पता नहीं क्या है, सच्चाई क्या है। हमने बताया कि नहीं, जो प्रश्न हमारा अधिकार है प्रश्न करना और उत्तर देना आपका अधिकार है, और लेकिन इस बात से हट के बिल्कुल गर्म हो गए मीडिया को। अच्छा नवीन, आप तो वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन और भी पत्रकार बंधु थे जिनका माइक छीना है और क्या क्या किया है वहाँ पर, डिटेल में बताइएगा जरा। देखिए, हमारा जो है उसमें जो मोबाइल से लीड का तार खींच लिया था उन्होंने। हाँ। उसके बाद जो जी न्यूज़ के कैमरामैन थे उनका जो मोबाइल छीन लिया, जो कि उन्हीं के कब्जे में है। हाँ, अभी वापस नहीं किया है उनका मोबाइल। हाँ वहाँ नवीन, मैं गलत नहीं हूँ तो कंफर्म कीजिए, किसी पत्रकार का मोबाइल मंत्री जी अपने हाथ में रख लेंगे और उसको वापस नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, ये लगातार मीडिया को पहले से भी, कल भी उनके ऑफिस गए थे जब संसदीय कार्यालय में, वहाँ भी है उन गलत तरीके से किया गया। गलत आज तक के पत्रकार को वहाँ से धक्का मुक्की की गई उनके साथ में, जो कि गलत है इस तरीके से। और आज भी वही दोबारा पुनरावृत्ति उन्होंने कर दी। लगातार उनके साथी जो अन्य थे वो भी नाराज हो रहे थे हम लोगों से। किसी तरह से वहाँ पर हम लोग किनारे हट के वहाँ से भाग के अपने। नवीन, इस वीडियो में ना साफ तौर पे नजर आ रहा है जिस तरीके के हास्य के साथ, हंसी के साथ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आसपास में मौजूद हैं लोग, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ऑफेंसिव है। और कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे? देखिए, पूरा इलाके के पुलिस फोर्स भी वहाँ पर थी, उनके भी लोग थे, भाजपा के भी लोग थे और विधायक के साथ में अन्य भी लोग थे। काफी माहौल खराब हो रहा था। हम शांत हो गए एकदम। ठीक है, उन्होंने कहा लाइए मोबाइल लाइए, तो मोबाइल हमने, खैर मोबाइल किसी तरीके से विधायक ने रोका। ठीक है डिलीट कर देंगे, इस तरीके से बचते हुए किसी तरीके से। और बड़ा माहौल वहाँ पर एकदम खराब हो गया था कि किस तरीके से अपने को बच के वहाँ से हटे हम। खैर किसी तरीके से वहाँ से हम लोग चुपचाप, अन्य पत्रकार जो हम लोग लखीमपुर से वहाँ पर गए थे वो सब लोग वहाँ से चुपचाप निकल आए। और जो वहाँ लोकल के OL जो कस्बे के हैं, लोकल के पत्रकार वहाँ पर रह गए थे, उन्होंने भी वीडियो बाद में वायरल बना के वायरल कर दिया था। लेकिन बहुत ही गलत तरीके से गजब रवैया है भाई। पुलिस भी वहीं खड़ी है और पत्रकारों का सवाल ये आप लिख करके देंगे क्या? मन माफिक सवाल होगा तो बड़ी खुशी से जवाब देंगे, और अगर इसी SIT की रिपोर्ट को हम पूछ लें तो मंत्री जी कह देंगे कि आपका दिमाग खराब है। और ये हम नहीं कह रहे, ये वीडियो कह रही है, जरा फिर से सुनिए। मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या जो काम है उस काम के बारे में बात करो जी, धाराओं के बारे में नहीं, जो SIT नहीं जानती ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? देखिए, वहाँ मौजूद पुलिस थी, पुलिस ने कोई एक्शन भले ना लिया हो, लेकिन मीडिया का काम करने से रोकने की पुरजोर जो ताकत होती है वो उन्होंने दिखाई। एक पत्रकार के हाथ से उसका फोन ले लिया। आज के वक्त में उसका फोन, उसका कैमरा, उसकी रिपोर्टिंग का टूल है, उसे भी अपने हाथ में लेते धक्का देते दिखाई दे रहा है। आप इन तस्वीरों को देखिए। मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या जो काम है उस काम के बारे में बात करो जी, धाराओं के बारे में नहीं, जो SIT नहीं जानती ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? जो लाल जैकेट में
और पीली शर्ट के साथ लाल जैकेट में दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे एबीपी के ही सहयोगी है नवीन, जिनसे अभी हमने बात की है और उन्होंने बताया कि ये एक छोटा चंक आप देख रहे हैं, वहां पर जो लोग मौजूद थे उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, वहां पर सेफ फील नहीं कर रहे थे वो और तमाम पत्रकार बंधु। और भी कुछ वीडियो है हमारे पास है, हम लगातार दिखाएंगे आपको, क्योंकि मंत्री जी अब यहाँ पर पत्रकारों को भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं वायरल करने आए हो क्या, सवाल कैसा कर रहे हो, जवाब कैसे देंगे हम, और इसके बाद दिमाग खराब है क्या। ये सारा सर्टिफिकेट बांटने का जिम्मा मंत्री जी ने अपने हाथ में ले लिया है और ये वीडियो इस बात की बानगी है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। आप अपने होशो हवास में इस वीडियो को देखिए और सुनिए, आपके समझ में आएगा ये कैसी बॉडी लैंग्वेज है। धाराएं लग गई हैं, उस पर क्या जो काम है उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं, उस पर क्या और कुछ कहें क्या इस वीडियो के बारे में, और क्या कहा जाए, सुनने के बाद क्या बचता है, क्या कहें। फिर से बता रहे हैं कि रेड जैकेट में हमारे सहयोगी हैं, एबीपी सहयोगी हैं नवीन, उनसे हमने फोन पर बात की है, हमारे पास कुछ और भी वीडियो हैं, हम वो भी दिखाएंगे। यही मंत्री जी जब आशीष मिश्र को प्रोटेक्ट करना था, जब ये पूरा प्रकरण सामने आया तो मीडिया के सामने आगे बढ़ के कह रहे थे कि जांच निष्पक्ष होगी, आशीष बेगुनाह है, और उन्हीं मंत्री जी से आज एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में पूछ लिया गया तो इतनी मिर्ची लगी कि पूछ रहे हैं कि दिमाग खराब है, पत्रकारों का फोन छीन रहे हैं, वायरल करने आए हो। अरे नहीं सवाल पसंद था जवाब ना दीजिए साहब, आप बताएंगे कि मीडिया आपसे कौन कौन सा सवाल करे, और ना अच्छा लगे वो सवाल तो ये रिएक्शन होगा, ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे आप। और यहाँ पर पुलिस मौजूद थी, चलिए ठीक है, पत्रकारों को अपना काम करने दीजिए, जवाब नहीं देना है, सवाल नहीं पसंद आया तो चुप रहिए, कम से कम ऐसे तो रिएक्ट ना कीजिए, आप मंत्री हैं। देखिए इन वीडियो को और तस्वीरों को और सुनिएगा भी। मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं, उस पर क्या जो काम है उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? मंत्री जी आपके बेटे पर अगर कुछ मिस कर रहे हैं ना आप, तो मैं आपको फिर से रिपीट करके बता दूं, सवाल इतना सा था कि आपके बेटे के ऊपर धाराएं बदल दी गई हैं, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं, उस पर क्या इतने बड़े पद पर आप पहुंचने के बाद आप उस पद की गरिमा को लेकर के चलते हैं, भारतीय लोगों के विश्वास को लेकर चलते हैं, आप अपने पद की शपथ खाते हैं, उसकी एक रेपुटेशन होती है, आप एक सवाल पर इतना भड़क जाएंगे। हमारे सहयोगी वहां पर ऑफेंडेड फील कर रहे थे, उनको सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था, हमने बात की है। नहीं जो एसआईटी नहीं जानती ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं और उनका रिएक्शन लेते हैं। सुरेंद्र जी, उम्मीद है आपने ये वीडियो देखा और सुना जरूर से होगा। आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं, उस पर क्या देखिए, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग अजय कुमार टेनी ने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, उनके संस्कारों की भाषा है, संघ की भाषा है। जब नरेंद्र मोदी जी सदन के अंदर मर्यादा भूल करके किसी महिला को सुर्पणखा कहेंगे और किसी महिला को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहेंगे और किसी को कहेंगे कांग्रेस की विधवा, तो निश्चित तौर पर उनके जितने अनुयायी हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो, ये सब इसी तरीके की अनुचित भाषा का प्रयोग मीडिया वालों से भी कहेंगे। और मीडिया वालों को उन्होंने स्पष्ट रूप से गाली दी है, साले कहा है, आपके सामने है। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किया है, उसको सुनने के बाद तो एक क्षण भी उन्हें पद पर रहने का अधिकार नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी उन्हें पद से बर्खास्त नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर माना जाएगा। सुरेंद्र जी, अगर आपके पास एक्सेस हो तो अपने फोन पे एबीपी गंगा लगाइए, एक और वीडियो है हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर, ये और वीडियो देखिए और देखिए। हम तो आवाज उठा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हमारे सहयोगी से ऐसे कोई बात नहीं कर सकता है।
हमारा काम है सवाल करना। आप हमें लिख करके नहीं बताएंगे कि ये पूछो या ना पूछो, क्योंकि इस सवाल पे हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। एक और वीडियो देखिए आप। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो, क्या सीट लगेंगे है ना? ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। क्या कर बढ़िया। अरे फोन बंद कर दे। फ्रेम फ्रीज इसलिए किया है, गिरेबान पे हाथ रखना अगर आप जानते होंगे, ये तस्वीरें वही हैं। क्या सीट लगेंगे है ना? ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। साहब बीप इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने गाली दी। कॉलर पकड़ते हैं, फोन छीनने से जब दिल नहीं भरता है, भड़ास नहीं निकलती है, कॉलर पकड़ लेते हैं और उसके बाद क्या सीट लगेंगे है ना? ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। गाली दे दी। क्या कर बढ़िया। कौन दोषी है कौन निर्दोष है, मंत्री जी को तो अच्छे से पता होगा। ये कोर्ट डिसाइड करता है। ये धाराएं पत्रकारों ने तो नहीं लगाई है ना, जिसके ऊपर खुन्नस निकाल रहे हैं आप। उसने वही सवाल किया है जो कोर्ट ने, जो जांच एजेंसी ने अपना काम करके रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट पे सवाल करने के बाद का माजरा आपके सामने है, जरा देखिए। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। वाह साहब, सवाल पूछ लिया एसआईटी पर, उसकी रिपोर्ट पर, और यही मीडिया आपसे ये भी तो पूछ रहा था कि आपका क्या टेक है, आप क्या सोचते हैं। तब तो आपने बेगुनाही के सारे बयान यही जारी किए थे, विश्वास जता रहे थे। और आज जब एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर पूछा, पत्रकार का सवाल कोई भी जजमेंटल नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप क्या सोचते हैं, एसआईटी की रिपोर्ट दुनिया के सामने आई है, धाराएं दुनिया के सामने बदली हैं, उन्हीं धाराओं पे सवाल पूछ लिया, इतनी मिर्ची लग गई। उसके बाद की तस्वीरें देखिए आप। मीडिया को दोषारोपण, अरे प्रमोद तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका भी रिएक्शन लेते हैं। प्रमोद जी, उम्मीद है ये दोनों वीडियो देखा और सुना होगा आपने। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह मदांध हो गई है, सत्ता के अहंकार में पागल हो गई है। लोकतंत्र का 14 स्तंभ है मीडिया। मीडिया का काम ही है कि वो सच्चाई सामने लाए। तो जो सवाल आपके चैनल के पत्रकार एबीपी गंगा ने पूछा था, वो मौजूद सवाल था, उचित सवाल था, क्योंकि यही सैनी है, यही गृह राज्य मंत्री है जिन्होंने घटना के दूसरे दिन कहा था कि घटना स्थल पर मेरा बेटा था ही नहीं, जबकि बाद के फुटेज में ये साबित हुआ कि उनका बेटा वहाँ मौजूद था। और आज जब सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद एसआईटी ने रिपोर्ट सबमिट की है, तो इसे एक्सीडेंट न मानकर इसे माना है कि सुनियोजित षड्यंत्र करके जानलेवा हमला और जान ली गई है। तो ये सवाल तो बनता है, मीडिया पूछेगा, अब आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन आप जवाब देने की जगह धक्कम धुक्की करें, किसी के साथ आप अमानवीय व्यवहार करें, किसी के साथ हिंसा करें, तो मैं उसकी निंदा करता हूं। और ये एक और बड़ी वजह हो गई कि अजय मिश्रा को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए गृह राज्य मंत्री के पद से, या वो इस्तीफा दें। तो कांग्रेस की तरफ से क्या माने सर, क्योंकि देखिए प्रियंका जब गेस्ट हाउस में थी तो भी ये कहती थी कि इनको पद पे नहीं रहना चाहिए। देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे साथी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे, ऐसे ट्रीट करे, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम तो पुरजोर आवाज उठा रहे हैं। आपके कांग्रेस की ओर से क्या स्ट्रैटेजी है? कांग्रेस
मैंने कहा, मैं दोहरा देता हूँ, जी कांग्रेस इस अमानवीय व्यवहार को, अलोकतांत्रिक व्यवहार को मीडिया। बिल्कुल प्रमोद जी, आपने विचार रखे एबीपी गंगा पर, आपका शुक्रिया। और लगातार हम इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, इस वीडियो को दिखा रहे हैं जो हमारे पास है। सवाल सिर्फ इतना है, मंत्री जी से दो टूक पूछा गया कि एसआईटी की जो नई रिपोर्ट आई है सर, उस पे अपना रिएक्शन दीजिए। सर का रिएक्शन। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता राजीव राय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। राजीव, आपने भी देखे होंगे ये दोनों वीडियो और सुने हैं क्या? अभी और दुर्भाग्य में तो शुरू से कहता आया हूँ, मेरे ऊपर मुकदमे भी कर दिए इस बात को कहने के लिए कि ये गुंडों की सरकार है, ये गुंडों की भरमार है, जनता पर अत्याचार। देश का मुख्यमंत्री पत्रकारों को जिस शब्द का इस्तेमाल किया, प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस पत्रकारों को जिस शब्द का एएनआई के पत्रकार का इस्तेमाल किया, अब गृह मंत्री की गुंडई देख रहे हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ दो बातें, क्या देश में कानून जिंदा है और पत्रकारों की जमीन जिंदा है? अगर ये जिंदा है तो इसका तो कुछ न कुछ एहसास कराना चाहिए। ऐसे लोग मोदी जी के कैबिनेट में बैठकर देश की सुरक्षा की बात करते हैं, जो पत्रकारों के ऊपर हमला करते हैं, पत्रकारों को गाली देते हैं। अब जनता खुद समझ ले कि देश और प्रदेश कैसे हाथों में है। तो राजीव राय, सपा प्रवक्ता, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। राजीव जी, शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए, अपने विचार को साझा करने के लिए। और जिस पर विचार साझा कर रहे हैं राजीव राय और आपत्ति जता रहे हैं, वो तस्वीर, वो पूरा वाकया हमारे पास है, जरा आप भी देखिए और सुनिए। ये वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय जी, आपने वीडियो सुना है कि नहीं? देखने वाली बात तो हम कह ही रहे हैं, सुनना बहुत जरूरी है। हेलो अजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, आ रही है। अजय जी, आपने ये दोनों वीडियो देखा और सुना है जो एबीपी गंगा पर हम चला रहे हैं? बिल्कुल, हमने देखा भी और पूरे जो वीडियो है उसको सुना भी। अब बताइए, क्या कहिएगा? देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इस बात को कह रही है कि सरकार हत्यारों के साथ है, उसको संरक्षण दे रही है। और जो लोग सत्ता के इस शीर्ष पद पर बैठे हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं इतने सत्ता में मगरूर हैं कि वो किसी भी घटना को अंजाम देने की कर सकते हैं और उसके बाद उस पर पर्दा डालने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। जिस तरह का वाकया एक पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर वो सवाल पूछता है, उसके साथ दुर्व्यवहार। जो किसान विरोध कर रहे हैं उनको गाड़ियों से कुचल के मार डालना। एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी, अब किस बात का इंतजार है? प्रधानमंत्री जी लाइट कैमरा एक्शन में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लाइट कैमरा एक्शन में लगे हुए हैं। इवेंट चल रहा है उत्तर प्रदेश में, देश में। किसानों के हत्यारे का मामला पूरा सामने आ गया, पूरा एसआईटी ने, इन्हीं की जांच एजेंसी ने पूरी तरह स्पष्ट कर दी। अब कौन सा प्रमाण चाहिए? आदरणीय राहुल गांधी जी आज संसद में उठाना चाहते थे। आज कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में इस मुद्दे को रखना चाहती थी, नहीं रखने दिया गया। आदरणीय राहुल गांधी जी को नहीं रखने दिया गया। आखिर ये सरकार लोकतंत्र को कहां ले जाना चाहती है? क्या किसानों को न्याय नहीं मिलेगा? कांग्रेस पार्टी और बिल्कुल अजय जी, ये बात सबसे अहम ये है कि मंत्री जी से अच्छा सवाल करना, बुरा सवाल करना, इसकी लिस्ट लगता है हमें बता के देंगे, वरना जो रिएक्शन सामने है उसका क्या ही कहा जाए। शुक्रिया अजय जी बात करने के लिए, एबीपी गंगा पर अपने विचार साझा करने के लिए। तो ये वीडियो लगातार हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक छोटा सा सवाल पूछ लिया गया था एबीपी गंगा की ओर से कि साहब, एसआईटी की जो नई रिपोर्ट आई है उसमें धाराएं बदल गई हैं आपके बेटे के लिए, साजिशन हत्या की धारा लगी हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? और जो कहा उन्होंने, जो किया, वो आपके सामने है। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो जी, कहाँ धाराओं के बारे में नहीं, जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? मंत्री जी, आपके बेटे पर जो ये दूसरा वीडियो है।
उसमें गाली दे रहे हैं, हमने बीप कर दिया है। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो, 4 सीट लगे है ना? ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। क्या कह रहे हैं? मीडिया पे खुंदक निकाल रहे हैं, मानो एसआईटी की जांच रिपोर्ट करके धाराएं मीडिया ने बदली हो। क्या कहा जाए? मंत्री जी इतने पद पर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर सुशोभित हैं, माना कि आप पिता हैं, लेकिन पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए यह सवाल किया गया था। आप थोड़े वक्त पहले ही जब आए थे तो सफाई दे रहे थे और आज ऐसा रिएक्शन। समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। धर्मेंद्र यादव, आपने भी देखा होगा सर एबीपी गंगा पर ये दोनों वीडियो और सुना होगा। हाँ, बिल्कुल देखा और सुना। समाजवादी पार्टी लगातार जब से लखीमपुर की घटना हुई इस बात की मांग कर रही थी कि मंत्री जी को सरकार हटाए या मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सरकार लगातार मंत्री जी के जो दोषी बेटे और उनके साथी उनको बचाने पर लगातार प्रयासरत रही। अरे साहब, बचाने तक तो ठीक था, अब तो सवाल करना मुश्किल हो गया है। इनके इस्तीफे का सवाल कौन पूछेगा? हमने तो एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल पूछा तो इनका रिएक्शन देखिए आप। नहीं, बिल्कुल देखा। और ये लोग किसी के नहीं है, न किसानों के हैं, न मीडिया के हैं, न लोकतंत्र की रक्षा या लोकतंत्र के प्रति जो संकल्प होना चाहिए उस संकल्प शक्ति की सरकार में बेहद कमी है। ये सरकार चाहती केवल जो इनकी नजरों से बेहतर हो वही दिखाए मीडिया। बताइए, एक घर परिवार वाला पत्रकार अगर सवाल पूछे और केंद्रीय गृह मंत्री के गुस्से का शिकार हो जाए, उसकी क्या इस वक्त स्थिति होगी? हम लेकिन आवाज उठा रहे, ये तस्वीर, ये वीडियो लगातार दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र जी, शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए। बड़ी खबर यह है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने एबीपी के रिपोर्टर से बदसलूकी की है। उनसे सवाल बस इतना किया गया कि एसआईटी जांच पर आप क्या कहना चाहेंगे। मंत्री जी को इतना बुरा लगा कि भड़क उठे। और क्या कहा उन्होंने, उनका रिएक्शन क्या था, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, देखिए इस वीडियो में। ठीक है, सवाल मत करा। खराब है क्या? मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में। नहीं, जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। खराब है क्या? मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में। नहीं, जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। खराब है क्या? बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का गुस्सा, उनका बर्ताव। जब उनसे सवाल पूछ लिया गया कि एसआईटी की रिपोर्ट में आपके बेटे के खिलाफ लगे चार्जेस बदल दिए गए हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? कहने की बात छोड़िए, जिस तरीके का जेस्चर और बातें निकल करके आई वो सुनिए आप। ये ग्रे ब्लेजर में मंत्री जी हैं, फोन बंद करवाने की कोशिश। पूछो, आप पूछो, 4 सीट लगे है ना? ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। मंत्री जी, इतना तो पता होगा कि दोषी निर्दोषी किसी मीडिया ट्रायल से नहीं बनता है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन आपा में आप नहीं है, आप अपने, ये तो साफ है। पूछो, आप पूछो, 4 सीट लगे है ना? ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। क्या कह रहे हैं?
मतलब मंत्री जी, अगर मीडिया ही किसी को दोषी निर्दोषी बना देती तो आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, किसी न्यायालय की जरूरत क्यों होती, कार्यपालिका की जरूरत क्यों होती, और क्यों जरूरत होती जांच एजेंसियों की, जिस पर सवाल पूछ लिया उसके बाद से ये सारी तस्वीरें हमारे सामने है कि आप अपने आपे से बाहर हो गए, पद की गरिमा भूल बैठे, मीडिया को गाली देने लगे। एक पिता होने के नाते हो सकता है कि आप इस वक्त बहुत दुखी हो, बहुत हताश हो, लेकिन आप जिस पद पर हैं और इसी मीडिया के सामने कुछ वक्त पहले आ करके आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे, आश्वस्त कर रहे थे कि मेरा बेटा आशीष मेरे साथ था, और आज जांच करने पर कुछ और सामने आया। एजेंसियों का क्या कहना है? सिंपल सा सवाल था भाई, लेकिन उस सवाल का ऐसा रिएक्शन कि मंत्री जी इतना भड़क उठे, मीडिया को गाली देने लगे, भूल बैठे कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठे हैं।